गुजरात के जूनागढ़ शहर के नज़दीक एक छोटे से गांव में एक ऐसा विवाह संपन्न हुआ जिसे देखकर देखने वाले हैरान रह गए। उस विवाह की यह खासियत थी, उसमें जितने बाराती उस दिन शादी में शामिल हुए थे, उन्हें जिस सोने और चांदी की थालियों में भोजन कराया गया था, वह सोने की थालियां उन्हें भेंट स्वरूप दान दे दी गई। उन सब से कहा गया, जिसने इस शादी में आकर भोजन पाया है, वह अपने साथ यह सोने और चांदी की थालियां अपने घर लेकर जाएं। ऐसा विवाह ना आज तक हुआ है, ना कभी हो पाएगा। उसके बारे में पुस्तकों में भी वर्णन पढ़ने को मिलता है। आपको यकीन नहीं होगा, पर अब यह तो सच है। हम माने या ना माने, गुजरात के हर नगर में इस बात की चर्चाएं चलती हैं और पुस्तकों के माध्यम से भी इन बातों को प्रसारित किया जाता है। कहा जाता है, उस विवाह को कराने के लिए परमात्मा स्वयं वहाँ उपस्थित हुए थे। आज हम आपको उस विवाह के बारे में बताने जा रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ में एक ऐसे व्यक्ति रहते थे जो निरंतर परमात्मा का सिमरन भजन किया करते थे। एक दिन वह अपने घर बैठे थे, तभी एक पंडित जी उनके पास आकर कहने लगे, हे नरसिंह मेहता, मेरे मन में एक सवाल है। क्या तुम्हारा पुत्र अब बड़ा हो गया है, वह विवाह के योग्य है, उसका विवाह नहीं कराओगे? तब भक्त नरसिंह मेहता कहने लगे, अरे विवाह तो कराना है, कोई सुयोग्य कन्या मिल जाए तो मैं उसका भी विवाह करा दूं। तब वह पुरोहित कहने लगे, मैं एक कन्या का रिश्ता आपके लिए लेकर आया हूँ, अपने पुत्र को बुलाइए, मैं अभी का अभी तिलक लगाकर उसका विवाह पक्का कर देता हूँ। अब नरसिंह मेहता जी ने अपने पुत्र को बुलाया और पुरोहित जी ने उसके मस्तक पर तिलक लगा दिया। तब नरसिंह मेहता ने पूछा, अरे कन्या किसकी है, कहाँ रहती है? तब वह ब्राह्मण देवता कहने लगे, अरे हमारे मदन मेहता जी की कन्या है, उनकी कन्या के साथ आपके पुत्र का विवाह मैं पक्का करता हूँ। मदन मेहता का नाम सुनकर श्री नरसिंह मेहता कहने लगे, अरे वो तो बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं, उनके साथ मेरे पुत्र का विवाह कैसे करा सकते हो? तब पंडित जी कहने लगे, अरे विवाह के लिए संस्कारों को देखा जाता है, आपका पुत्र बड़ा संस्कारी है, इसलिए मैंने मदन मेहता की पुत्री के लिए आपके पुत्र का चयन किया है। आप किसी प्रकार की चिंता न करें। अब यह सारी बात आकर पुरोहित जी ने मदन मेहता जी को बताई। मदन मेहता को जब पता चला मेरी पुत्री के लिए ब्राह्मण देवता नरसिंह मेहता के पुत्र का रिश्ता पक्का करके आए हैं, तब उनका दिमाग ठनक गया। वह ब्राह्मण को उल्हाना देते हुए कहने लगे, यह तुमने क्या किया? तुमने मेरे घर से दुश्मनी निकाली है। तुम्हें पता नहीं है नरसिंह मेहता कितना कंगला है, उसे एक दिन खाना मिलता है, दूसरे दिन गरीबों की तरह घूमता रहता है। उसके बाद भी तुमने मेरी कन्या का विवाह उसके घर पर पक्का कर दिया है। कैसे मेरी कन्या अपना जीवन यापन कर पाएगी? अभी का अभी जाकर यह रिश्ता खत्म करके आइए। मदन मेहता की बात सुनकर वह ब्राह्मण देवता कहने लगे, मैं यह रिश्ता खत्म नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं अपने हाथों से उस बालक के मस्तक पर तिलक लगाया है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरा अंगूठा काट सकते हैं और स्वयं जाकर यह रिश्ता खत्म करके आइए। ब्राह्मण की बात सुनकर मदन मेहता कहने लगे, पर वह गरीब है, निर्धन है, मेरी बेटी वहां जाकर क्या करेगी? कौन उसे खिलाएगा, कौन उसे संभालेगा? उसका बेटा भी कोई व्यवसाय नहीं करता है। तब वह ब्राह्मण देवता कहने लगे, अरे आपने नरसिंह मेहता का ऊपर का रूप देखा है, पर उसके कार्य करने परमात्मा स्वयं आते हैं, स्वयं आकर उसके दुख दूर करके जाते हैं। मैंने तो अनेक बार उनके जीवन में अनेक चमत्कार देखे हैं। आप यकीन करिए, सब अच्छा होगा। अब ब्राह्मण देवता की बात मानकर मदन मेहता ने रिश्ता मंजूर कर लिया। शादी का समय आने वाला था, 5 दिन शेष बचे थे। यहाँ पर नरसिंह मेहता को बिल्कुल चिंता नहीं थी और वहाँ से मदन मेहता ने खत लिखकर नरसिंह मेहता को भेजा। उसमें लिखा गया, मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए संपूर्ण तैयारियां कर दी हैं। आप माघ शुक्ल पंचमी को बारात लेकर मेरे गांव पधारिए। आपके पुत्र के साथ मेरी बेटी का विवाह किया जाएगा। अब जैसे ही यह खत नरसिंह मेहता को मिला, उन्होंने वह खत उठाकर
भगवान श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया और उन्हें कहने लगे, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। अब खरताल उठाकर नरसिंह मेहता तो भजन सुमरन करने लगे और यहाँ भगवान को चिंता होने लगी। 5 दिन शेष बचे हैं। नरसिंह मेहता ने कोई भी तैयारी नहीं की है। जैसे तैसे 2 दिन निकल गए। एक दिन रात्रि के समय अचानक से एक चमत्कार हुआ। नरसिंह मेहता परमात्मा का भजन कर रहे थे, तभी उनकी मूर्ति से परमात्मा प्रकट होकर कहने लगे, नरसिंह मेहता 3 दिन बाद तुम्हारे बेटे की शादी है और तुम्हें चिंता नहीं है, जाओ जल्दी से तैयारियां करो। नरसिंह मेहता कहने लगे, मुझे तो किसी बात की जानकारी नहीं है, जो करना है आपको ही करना है। अब जब भगवान ने यह बात सुनी, कहते हैं भगवान ने स्वयं नरसिंह मेहता का एक भाई का रूप बना लिया। अब भाई का रूप बनाकर नरसिंह मेहता के घर रहकर ही परमात्मा सारे कार्य करने लगे। वहाँ पर वैकुंठ में रुक्मिणी जी को चिंता हो गई, भगवान कहाँ चले गए हैं। अब रुक्मिणी जी भी भगवान को ढूंढते ढूंढते नरसिंह मेहता के घर आकर पहुंची और भक्तराज से पूछने लगी, आपने भगवान को कौन सी सेवा दे दी है। तब नरसिंह मेहता ने इशारा करते हुए कहा, देखो वहाँ बैठे हैं, पता नहीं कौन सा हिसाब लगा रहे हैं। अब रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के पास आकर पूछने लगी, क्या कर रहे हैं। तब भगवान कहने लगे, करना क्या है, यह भक्त तो सारा भार मेरे ऊपर छोड़कर बैठा है। अब सारी तैयारियां हमें करनी हैं। जहां पर परमात्मा स्वयं पहुंच जाएं, वहां तैयारियों की क्या आवश्यकता है, वहां तो स्वतः ही तैयारियां हो जाती हैं। भगवान के पैर रखते ही सारा मंडप सज गया। सारे लोग खुशियां मनाने लगे। गांव के लोग जो नरसिंह मेहता से ईर्ष्या करते थे, वह देखकर हैरान हो गए। एक रात में यह घर इतना सुंदर कैसे हो गया। घर पर रोशनी हो गई है, सब तरफ दिए ही दिए जल रहे हैं। लोग आने लगे नरसिंह मेहता के पास और पूछने लगे, क्या कार्यक्रम है, कौन सा उत्सव है। तब नरसिंह मेहता कहते, अरे उत्सव क्या है, पुत्र की शादी में जाना है और इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। सब लोग कहते, नरसिंह मेहता हमको नहीं लेकर चलोगे। इस प्रकार गांव के लोग इकट्ठे होने लगे नरसिंह मेहता के घर। जिस दिन बारात का समय आया, कहा जाता है उस दिन 5,500 लोग नरसिंह मेहता के घर से बारात के रूप में उनके साथ निकले। जैसे ही वह बारात के रूप में चलने लगे, जब बारात की खबर नरसिंह मेहता के संबंधी को पता चली, वह चिंतित हो गए। वह सोचने लगे, यह तो बड़े गरीब थे, इतने लोग इनके साथ कैसे आ रहे हैं। उन्होंने अपने पुरोहित को जाकर कहा, इतने लोगों की व्यवस्था मैंने नहीं की है, किस प्रकार इन्हें भोजन कराया जाएगा। तब ब्राह्मण देवता जो नरसिंह मेहता को जानते थे, वह नरसिंह मेहता के संबंधी मदन मेहता से कहने लगे, आप अभी का अभी नरसिंह मेहता के पास जाकर उनसे प्रार्थना कीजिए। नरसिंह मेहता स्वयं आपके कार्य सिद्ध करेंगे। उनकी बात मानकर नरसिंह मेहता के संबंधी नरसिंह मेहता के पास आकर प्रार्थना कर कहने लगे, हे भक्तराज, मैंने तो अपनी पुत्री की शादी आपके पुत्र से पक्की की थी। मन में चिंता रहती थी, आप क्या खिला पाएंगे, आपके पास खुद खाने को नहीं है, आप मेरी पुत्री की संभाल कैसे करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी बारात आपके साथ यहाँ आई है, मैं चिंतित हूँ, मैं इन सब लोगों की व्यवस्था कैसे कर पाऊँगा। तब नरसिंह मेहता कहने लगे, आप चिंता न करें, मेरा जो दोस्त है सांवल शाह, वह मेरे साथ आया है, देखिए वह वहाँ खड़ा है, आप उसके पास जाकर प्रार्थना कीजिए, वह आपके सारे कार्य कर देगा। अब भगवान की ओर इशारा करके नरसिंह मेहता ने मदन मेहता जी को भगवान के पास भेज दिया। अब भगवान के पास जाकर भी मदन मेहता भगवान को पहचान न सके और प्रार्थना करके आए, आप जिस प्रकार नरसिंह मेहता के मित्र हैं, मेरे भी मित्र बन जाइए, मेरी दुविधा को आसान कर दीजिए। भगवान ने कहा, चिंता न करो, सब भला होगा। अब तो भगवान के दृष्टि के अंतर्गत ही विवाह का कार्य प्रारंभ हुआ। कहा जाता है भगवान की देख रेख में वह कार्य पूर्ण हुआ और भगवान ने स्वयं उपस्थित होकर नरसिंह मेहता के पुत्र और उनकी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और विवाह में जितने लोग भोजन में शामिल हुए थे उन सबको सोने की थाली में भोजन खिलाया गया। और जब भंडारा पूर्ण हुआ तब भगवान ने स्वयं आदेश दिया, जिसने
यहाँ भोजन खाया है और जिस बर्तन में भोजन खाया है वह सारे बर्तन अपने साथ लेकर जाएं। कहते हैं उस समय सारे गांवों के लोग मिलाकर 10,000 लोग हो चुके थे। वह 10,000 लोग अपने साथ सोने के बर्तन उठाकर अपने घर लौट आए। तो ऐसी शादी ना आज तक हुई है ना कभी हो पाएगी, क्योंकि उस शादी में परमात्मा स्वयं उपस्थित हुए थे अपने भक्त की पुकार पर। ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।